हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अफसर अली और आप हैं इस वक्त अफसर हिंदी स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी कहानी है हीर रांझा। तो अब तक हमने देखा दोस्तों कैसे रांझे ने खरी खोटी सुनी। अब आ गए लड्डन को खरी खोटी सुनाने के बाद हीर रांझा की तरफ मुड़ी। वो गुस्से में जोर से बोली, ए सोने वाले, मेरे बिस्तर से उठ जाओ। कौन हो तुम और सोने के लिए तुमको मेरा ही बिस्तर मिला? मैं दिन भर सखियों के साथ यहाँ खड़ी देख रही हूँ। मुझे बताओ कि तुम घोड़े बेचकर क्यों सो रहे हो? कि तुम्हारे बुरे दिन आ गए हैं जो तुम चाबुक खाने के लिए खतरा उठा रहे हो? कि तुमको रात भर नींद नहीं आई जो तुम खर्राटे मार रहे हो? कि तुम ये सोचकर बेपरवाह होकर इस बिस्तर पर सो गए जैसे कि दुनिया में इसका कोई मालिक ही ना हो? हीर के इतने चिल्लाने के बावजूद जब रांझा की नींद नहीं खुली तो उसने अपनी सेविकाओं को उसे जबरदस्ती उठाने को कहा। हुस्न की शहजादी हीर का गुस्सा बेकाबू हो चुका था। तभी रांझा ने अपनी आंखें खोली और उठकर कहने लगा, मेरे साथ नजाकत से पेश आओ एक खूबसूरत शहजादी। रांझा के बोल सुन हीर का गुस्सा उसी तरह पिघल गया मानो कश्मीर के बर्फ पर जेठ की जलती धूप पड़ गई हो। रांझा की एक बाह में बांसुरी लटकी थी और कानों में उसने कुंडल पहन रखे थे। रांझा का सौंदर्य उस वक्त पूनम के चांद की तरह चमक रहा था। हीर और रांझा की आंखें चार हुई और मोहब्बत के मैदान में एक दूसरे से टकराने लगी। हीर का दिल खुशियों के सागर में गोते खाने लगा। हीर रांझा से सटकर उसी तरह जा बैठी जैसे कि तरकश में तीर पनाह लेता है। दोनों एक दूसरे से प्यार से बातें करने लगे। मोहब्बत वहां मैदान मार ले गई। हीर को अपने दिल पर बस न रहा। वो अपने हुस्न हवास खो बैठी थी। वो अपने हुस्न पर नाज करना भूलकर रांझा पे अपना सब कुछ वारने को तैयार हो चुकी थी। हीर रांझा से कहने लगी, मैंने ना तो तुम्हें पीटा और ना ही कुछ ऐसा कहा जो तुमको बुरा लगे। रांझा ने जवाब दिया, ये दुनिया एक सपने की तरह है। ए खुद पर नाज करने वाली शहजादी, तुमको भी एक दिन यहाँ से जाना है। तुमको किसी अजनबी से ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। किसी गरीब को नहीं दुत्कारना चाहिए। ये लो तुम्हारा बिस्तर और गद्दा। मैं जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं दिखूंगा। रांझा ने इतना कहा ही था कि हीर बोल पड़ी, अब ये हीर तुम्हारी है। मैं अपनों के बीच भटक रही थी लेकिन मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला था, लेकिन अब खुदा ने तुमको मेरे लिए भेजा है। रांझा ने जवाब दिया, एक खूबसूरत लड़की, आशिक और फकीर हमेशा प्यार के बोल के वश में आते हैं। तुम्हारे हुस्न के शराब ने मेरे होश जरूर खराब किए हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए इज्जत नहीं है। हीर ने कहा, मैं तेरी गुलाम हूँ। मुझे बताओ मेरे मीत, तुम कब से इधर आए हो? कि किसी घमंडी औरत ने तुमको घर से निकाला है? तुम क्यों यहाँ वहाँ भटक रहे हो? तुम कौन हो? किस औरत ने तुमसे शादी की जिसने तुमको छोड़ दिया और जिसके लिए तुम इतने दुखी हो? तुम्हारी आंखें तो हिरन की आंखों की तरह नाजुक हैं। तुम जब बोलते हो तो फूल झड़ते हैं। मैं तुम्हारी गुलाम हो चुकी हूँ। मेरे मितवा, क्या तुम मेरे पिता के यहाँ काम करना पसंद करोगे? तुमको भैंसों को चराना होगा। मेरे घर में तुम नौकर की हैसियत से रहोगे। क्या तुम मेरी ये योजना पसंद है? रांझा बोला, मैं रांझा जात का जट हूँ, तख्त हजारा से आया हूँ। मैं चौधरी मौजू का सबसे प्यारा बेटा था, लेकिन पिता के मरने के बाद मेरे भाइयों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया।
अगर तुमको इस बात से खुशी मिलेगी कि मैं तुम्हारे यहाँ काम करूँगा तो तुम्हारी पलकों की छाँव में रहते हुए ये ज़रूर करूँगा, और तुम्हारा दिल जो चाहेगा मैं वही करूँगा। लेकिन मैं तुमसे कैसे मिल पाऊँगा? तुम तो अपनी सखियों के साथ मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी और मैं तन्हा मरता रहूँगा। कोई उपाय बताओ। हीर ने कहा, मैं तुम्हारी खिदमत में हमेशा रहूँगी। रांझे और मेरी दासियाँ तुम्हारा हुक्म बजाएंगी। 4 आँखें और होठों के मिलने के लिए जंगल से बेहतर और कौन जगह हो सकता है? इश्क की मंजिल तो 2 प्रेमियों का मिलन है। खुदा ने मुझे आशिक के रूप में तुमको दिया है और मैं रिश्ते नाते दुनिया सब भूल चुकी हूँ। रांझा ने जवाब दिया, हीर, तुम तो अपनी सखियों के साथ मौज करोगी और तुम्हारी हवेली में उदास अकेला भटकता रहूंगा और कोई मुझ पर ध्यान नहीं देगा। मुझसे छल मत करो। अगर तुम सच्ची हो तो अपनी बात याद रखना। अजनबी को सहारा देकर एक दिन मुंह मत फेर लेना। हीर ने जवाब दिया, मैं कसम खाती हूँ रांझे कि अगर मैंने तुमको धोखा दिया तो खुदा मुझसे मेरे माँ बाप छीन ले। तुम्हारे बगैर मैं खाने की तरफ नजर नहीं उठाऊंगी। मैं अपना प्यार तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं दूंगी। अगर मैं तुम्हारे सिवा किसी और को अपना पति चुनूं तो मैं अंधी हो जाऊं। रांझा ने फिर कहा, हीर, इश्क का रास्ता बहुत मुश्किल है। मेरा दिल उलझन में है। इश्क तलवार से भी ज्यादा खौफनाक है, जहरीले सांप के जहर से भी ज्यादा जहरीला। मुझसे वादा करो कि तुम सच्ची हो। तो हीर रांझा को सच्चे प्यार का यकीन दिलाकर अपने पिता चूचक के पास ले आई। पिता के सामने हीर रांझा के ठीक बगल में खड़ी हुई। हीर पिता से बोली, मेरे अब्बू, आपकी खातिर मेरी जान चली जाए तो कम है। आपकी छांव में रहकर मैं इतनी खुश जिंदगी जी रही हूँ। मैंने आपके लिए एक चरवाहा खोजा है जो हमारे भैंसों की देखभाल कर सकता है। हीर ने जैसे ही रांझे के बारे में पिता चूचक से बात की, वो हीर को रांझा से अलग ले जाकर मुस्कुराते हुए बोला, बेटी, कौन है ये बंदा और कब आया है? ये तो बदन से इतना कोमल दिख रहा है कि छू दो तो लाली पड़ जाए। ये भैंसों की देखभाल का काम नहीं कर पाएगा। ये तो खाते पीते घर का लग रहा है। ये खुद को भैंसों का मालिक समझ लेगा और हमारा नौकर बनकर नहीं रहेगा। उसके चेहरे पर खुदा का नूर है। क्यों ना हम उसे भेड़ों की देखभाल करने का काम दें। हीर पिता की बात सुनकर बोली, हाँ अब्बू। रांझा अच्छे खानदान से है। वो तख्त हजारा के चौधरी का बेटा है। वो हीरा है जो मुझे मिला है। चूचक बोले, वह तो मासूम लड़का है जो आंखों से बुद्धिमान और देखने में विनम्र लग रहा है। लेकिन वो इतना उदास क्यों है और उसने घर क्यों छोड़ा? वो अपने अंदर कोई झूठ तो नहीं छिपा रहा? पिता के अंदर रांझा के बारे में शक देखकर हीर ने उनकी जमकर तारीफ शुरू कर दी। अब्बू, वो इतना पढ़ा लिखा है कि अफलातून यानी प्लेटो को भी हरा दे। वो भरी सभा में बेधड़क बोल सकता है और हजारों मामलों पर फैसला सुना सकता है। वह नदी में भैंसों को पार करा सकता है और चोरी होने पर उसे खोज कर ला सकता है। वो जान लगाकर काम करेगा। वो इस देश में हजारों में से एक है जहाँ ज्यादातर काम करने वाले चोर हैं और अच्छे लोग कम ही हैं। वो हर हाल में अपना कर्तव्य निभाना जानता है। बेटी की बात सुनकर प्यार से चूचक बोले, तुम तो बहुत जोश से उसकी वकालत कर रही हो। देखते हैं ये लड़का कैसे निकलता है। तुम्हारी बात हमें मंजूर है। हम इसके हवाले अपने भैंसों को करते हैं, लेकिन उससे ये बोल दो कि भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है। हीर अपने माँ बाप के अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, हम सब बहुत दिनों से जिस मुश्किल को झेल रहे थे वो आसान हो गई है। अब हमारे जानवर मालिक के बिना नहीं रहेंगे और वो जंगल में रास्ता नहीं भटकेंगे। एक जाट को मैं अपनी मीठी बातों से बहलाकर मनाकर लाई हूँ।
वो दिल का हीरा है, वो हमारे जानवरों का सही से देखभाल करेगा। इसके बाद हीर रांझा के पास गई और प्यार से उसे समझाते हुए सारी बातें बताई। गांव के लड़के रांझा को देखकर हंसने लगे और उससे कहने लगे, अब तुमको जिंदगी भर दूध और मलाई खाकर जीना पड़ेगा। इस पर हीर रांझे से बोली, तुम इन लड़कों की कड़वी बातों का बुरा न मानना, मैं तुम्हारे लिए मीठी रोटी, मक्खन और चीनी लाया करूंगी। जंगल में भैंसों को ले जाना और खुदा पर यकीन रखना, मैं अपनी दासियों के साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। खुदा के करम से जंगल में चारों तरफ इस मौसम में घास ही थी। भैंस इस तरह से कतार बनाकर चल पड़ी जैसे लगा कि जमीन पर काला सांप रेंग रहा हो, और रांझा अब उनका मालिक बनकर साथ चल रहा था। रांझा ने खुदा का नाम लिया और जंगलों में भैंसों को लेकर घुसा। धूप में चलते हुए रांझा गर्मी से बेहाल था और बहुत परेशान था। इस परेशानी की घड़ी में उसकी मुलाकात 5 पीरों से हुई। पीरों ने परेशान रांझा को दिलासा देते हुए कहा, बच्चे, भैंसों का दूध पियो और अपने मन से सारी उदासी निकाल फेंको, खुदा सब कुछ ठीक कर देगा। रांझा बोला, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे मेरी हीर दिला दो, उसकी मोहब्बत की आग मुझे जलाकर खाक बना रही है। पीरों ने रांझे से कहा, बच्चे, तुम्हारी हर आरज़ू पूरी होगी, तुम्हारा तीर निशाने पर जाकर लगेगा और तुम्हारी कश्ती को किनारा मिलेगा। हीर को खुदा ने तुम्हारे लिए बनाया है। मेरे बच्चे, जब कभी परेशानी में रहना, तुम हमें याद करना, घबराना मत, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। पीरों की बात सुनकर रांझा की परेशानी दूर हो गई। वो भैंसों को जंगल में हाँकता रहा। भैंसें भी उसके साथ रहकर खुश दिख रही थीं और जोर जोर से बोलकर इस बात को बता रही थी